पेट सफा, हर रोग दफा। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को झटका, इलाज के लिए कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज, कहा जेल में ही होगा इलाज। नोएडा के एमरल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 40 मंजिला सुपरटेक के जुड़वा टावर मुनहदम करने का दिया हुक्म, जस्टिस चंद्रचूड़ और एम आरशा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का फैसला। जमीयत उलमाए हिंद के सदर अरशद मदनी ने लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल और कॉलेज कायम करने की वकालत की, कहा गैर मुस्लिमों को भी चाहिए कि वो अपनी बेटियों को गैर अखलाकी और बदसलूकी से दूर रखने के लिए मखलूत तालीम देने से करें गुरेज। कमाल फारूकी ने की मदनी के बयान की हिमायत। मध्य प्रदेश में हजूमी तशद्दुद के शिकार अब्दुल रशीद और जाहिद मंसूरी ने सुनाई अपनी आप बीती, शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा, पुलिस की कार्रवाई से दोनों गैर मुतमईन। बिहार वक्फ बोर्ड की इमारत गिराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, पटना हाई कोर्ट ने इमारत को गिराने का दिया था हुक्म, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। राजस्थान में मदरसा पैरा टीचरों की नौकरियों को मुस्तकिल करने का मामला, मुतालबात पूरे न होने की सूरत में नाराज टीचरों ने 6 सितंबर को जयपुर में एहतजाज करने का इंतबाह दिया। मुल्क में कोरोना के 30,941 नए मामलों की तस्दीक, पिछले 24 घंटों में 350 अमवात हुई दर्ज, जबकि इसी अरसे में 36,275 अफराद हुए सेहतियाब। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के कारकुनों का मजहबी मकामात पर एहतजाज, शाहनूर मियां दरगाह अहाते में बीजेपी के चुनिंदा कारकुनों का धरना, दरगाहों को फौरी खोलने का किया मुतालबा, उधर हुकूमत को बनाया मजहब बेजार। कर्नाटक के चंद शहरों में बल्दियाती इंतखाबात, कांग्रेस ने बनाया MIM को तनकीद का निशाना, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की दावत पर कर्नाटक आए हैं, अवाम बीजेपी और MIM की खुफिया दोस्ती से होशियार रहे। कर्नाटक के रायचूर में उस्मानिया तरकारी मार्केट का आज से आगाज, कोविड की वजह से गुज़िश्ता कई महीनों से बंद थी उस्मानिया तरकारी मार्केट। मकामी रुकन असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने उस्मानिया तरकारी मार्केट का किया दौरा, डॉक्टर शिवराज पाटिल ने मार्केट में इंतजामात का जायजा लिया। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में मुसलसल बारिश से तुगयानी, 40 गांव के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, 2 अफराद हलाक, मवेशी लापता। कनघाट में चट्टानें खिसक गई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र के कई अजला में बारिश का कहर टूटा, बारिश से जलगांव में जिले के 40 गांव, तालुके और शहर को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। 40 गांव शहर के आधे हिस्से में नदी का पानी घुस गया है। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से 10 अक्टूबर को TET इम्तहान लिए जाएंगे, ताहम इस इम्तहान में उर्दू मीडियम के तलबा की कामयाबी का काफ़ी सद मायूस कुन रही, जिसको देखते हुए अमरावती में खदीजा वेलफेयर सोसाइटी और सहारा ग्रुप के मुश्तरका ताउन से एक रोज़ा TET वर्कशॉप का इनकाद अमल में आया है। वर्कशॉप में तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम के वज़ीर आला से की फ़ोन पर बात, आसाम में सैलाब की सूरत हाल के ताल्लुक से जानकारी हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला को तमाम तरह की मदद करने का यकीन दिलाया है। दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली में आज भी हो सकती है मूसलाधार बारिश, महकमा मौसमियात ने जारी किया दिल्ली में अलर्ट। मजहबी मकामात पर गोश्त और शराब फरोख्त पर पाबंदी का मामला, फिर भारतीय अखाड़ा परिषद ने CM के बयान का किया खैर मकदम। मेरठ में वैक्सीनेशन मुहिम में आई तेजी, कोटे से ज्यादा लगाया जा रहा है टीका, इजाफी डोज की पेश आ रही है जरूरत। अलीगढ़ में समाजी तंजीमें मुसलसल कर रही है तिबी सहूलियात के लिए काम, उत्तर प्रदेश हुकूमत से अलीगढ़ को मिली 3 एम्बुलेंस बस का होगा इफ्तिताह, 2 सितंबर को अलीगढ़ के कमिश्नर गौरव दयाल करेंगे एम्बुलेंस बस का इफ्तिताह। उत्तर प्रदेश हुकूमत के अहकाम पर आज से खुल रहे हैं 1 से 5 तक के स्कूल, सरपरस्त एसोसिएशन के जिम्मेदारान का कहना है कि बच्चों को बगैर वैक्सीन लगाए स्कूल नहीं भेजे। उन्होंने हुकूमत और स्कूल इंतजामिया पर इल्जाम लगाए।
गाजियाबाद डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंदी सरस्वती की जानिब से सोशल मीडिया पर खवातीन के बारे में काबिल एतराज तबसरा करने पर थाना मसूरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जिस पर खवातीन कमीशन ने भी नोटिस लिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार सैलाब रिलीफ मिशन पर सीएम कश्ती के जरिए दरभंगा के अदलपुर पंचायत के सैलाब मुतासरीन से मिलने पहुंचे। मधुबनी के मुतासरा इलाकों का फजाई सर्वे किया। सैलाब की वजह से मगरबी चंपारण में हालात अबतर। सड़क के टूटने की वजह से कई देहात का जिला हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता। रिश्तेदार मरीजों को चारपाई पर ले जाने पर मजबूर। न्यूज़ 18 की खबर ने पटना के महकमे पुलिस में मचाई खलबली। मासूम पर चाय फेंकने के मामले में एसएसपी ने लिया नोटिस। मुलजिम पुलिस एहलकारों की कराई जा रही है शिनाख्त। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार मुसलसल सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला ने दरभंगा में और मधुबनी के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई सर्वे किया। फजाई सर्वे के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। खगड़िया में सैलाब से लोग परेशान हैं। कोसी नदी पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदियों में उफान आने से कई गांवों में पानी दाखिल हो गया है। जमुई जिले के झाझा शहर से गुजरने वाली नदी पर पुल नहीं बनने से कई गांवों के लोग परेशान हैं। कई दहाइयों से लोग नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। किशनगंज के सैलाब मुतासरीन के सामने मवेशियों की परवरिश एक बड़ा चैलेंज। गांव के लोग चारा लाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने पर मजबूर। बिहार हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर के इम्कान के पेश नजर चौकस है। बिहार में वैक्सीनेशन मुहिम तेज कर दी गई है। पटना समेत बिहार भर में 20,000 वैक्सीनेशन मराकज पर वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। दुमका में नाबालिग से इज्तिमाई इस्मत रेजी कसूरवार अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। कांग्रेस ने गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 48 घंटे का दिया है अल्टीमेटम। बिहार के मोतिहारी में शराब माफियाओं ने एक निजी स्कूल को बनाया शराब का गोदाम। पुलिस ने स्कूल को किया सील। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की हलफबर्दारी। तेलंगाना हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हिमा कोहली ने भी लिया हलफ। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला केसीआर का कल से 3 रोजा दिल्ली दौरा। पार्टी दफ्तर का रखेंगे संग बुनियाद फेडरल फ्रंट के अहिया की कोशिश। हैदराबाद में भारी बारिश की पेशेंगोई। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में रेड अलर्ट का किया ऐलान। सैलाब में फंसी आरटीसी बस सरसला में बह गई। मुसाफिरीन महफूज हिमायत सागर से फाजिल पानी का इखराज। मंशियात मामला। तेलुगु फिल्मों के मशहूर हिदायतकार पूरी जगन्नाथ ईडी के रूबरू हाजिर। गैर कानूनी रकम मुंतकली ज़िम्न में पूछताछ। एपी में स्कूल की कुशादगी के फैसले पर हो नजरसानी। तलबा तंजीम की हुकूमत से अपील। मरहलावार तौर पर क्लासेस के आगाज की मांग। बैरूनी ममालिक तालीम हासिल करने वाली स्कीम को बहाल करने की मांग। बीजेपी अक़लियती मोर्चे का 2 सितंबर को एहतजाजी प्रोग्राम। नए टैक्स को बर्खास्त करने की मांग। करनूल में मुख्तलिफ तंजीमों का एहतजाज। हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। एहतजाजी गिरफ्तार। खवातीन पर मजालिम रोकने की मांग। तेलुगु देशम का एहतजाज। दिशा एक्ट की अमलावरी में नाकामी पर हुकूमत पर इल्जाम। 20 साल बाद अमरीका का अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला। तालिबान ने कहा अब हम आज़ाद हैं। काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में बेचैनी के हालात। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के जाते ही हिंदुस्तान ने तालिबान से शुरू की बातचीत। दोहा में हिंदुस्तानी सफीर ने तालिबान रहनुमा शेर मोहम्मद अब्बास से की मुलाकात। दोहा में हिंदुस्तानी सफारतखाने में हुई मीटिंग। कतर में तालिबान की दरख्वास्त के बाद हिंद अफगान नुमाइंदों के बीच अहम मुज़ाकरात। अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी और हिंद मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल न होने देने की तालिबान ने कराई यकीन दहानी। ईरान मॉडल पर कायम हो सकती है अफगानिस्तान में नई हुकूमत। अफगानिस्तान में सुप्रीम लीडर का हो सकता है इक़्तिदार। सुप्रीम काउंसिल में 11 से 72 अरकान होने का इम्कान। हैबतुल्लाह हो सकते हैं अफगानिस्तान के सदर।
अमरीकी सदर जो बाइडेन का ऐलान, अफगानिस्तान के लोगों की मदद जारी रखेंगे। हमने इन लोगों को अफगानिस्तान से निकाला जो तालिबान की मौजूदगी के बावजूद छोड़ना चाहते थे। अफगानिस्तान से फौज के इनखला के बाद बाइडेन ने कहा, अमरीका का मिशन कामयाब रहा। अब अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत इत्तेहाद के साथ काम करना चाहिए। मुख्तलिफ ममालिक में मिला कोरोना का नया वेरिएंट C12 कोरोना का नया वेरिएंट है, ज्यादा मुतादी वैक्सीन को भी कर सकता है बेअसर। जनूबी अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट को कहा अलविदा। 38 साला स्टेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लिए हैं 699 विकेट।